है। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसे ब्रश कर रहे होते हैं, नीचे बाल गिरे जा रहे होते हैं, उनका क्या इशू होता है? आप नहाने गए, वॉशरूम में सारे बाल बाल हो गए। गुच्छों की सूरत में, लट्टों की सूरत में उतरना शुरू हो जाती है। ये खुसूसन ख़वातीन के मामलात मेरे पास आते हैं जिनका थायराइड का मसला जी होता है, बिल्कुल। मैदे की खराबियाँ। मैदे की खराबी से भी होता है? मैंने बेशुमार ऐसे लोग देखे हैं जो कि मैदे की खराबियों से, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 200-300 बंदा आता है, माशाल्लाह। मैदे की खराबियों से मैंने मुकम्मल गंजे हुए लोग देखे हैं। कोई मसला नहीं, कोई ख़ानदानी मसला नहीं, मैदे की खराबी से गंजे हो गए। जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी माएँ हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ठीक है, और हार्मोनल तब्दीलियाँ, और साथ थायराइड, और एक यहाँ बड़ी गलती होती है वेट लॉस में। अच्छा। और डाइट प्लान सेट करना नहीं आता, और डाइट बहुत ज़्यादा जो है वो वो उसमें, एक्सट्रीम डाइट पे जब आप चले जाते हैं। तो फिर जो बालों का गिरना शुरू होता है ना, ओहो गैर मामूली तौर पर बाल गिरना शुरू होते हैं फिर, और उनको रोकना भी फिर मुश्किल होता है। ओहो हो। ठीक है, अगर हमने डाइट करनी है ना, वो किसी हद तक, इतनी इस हद तक कि आपका मदाफ़ती निज़ाम कमजोर ना हो। ठीक है। अक्सर औकात ऐसा भी होता है जो हमारा मदाफ़ती निज़ाम है ना, वो भी गलती से बालों की जड़ों पर हमला कर देता है, जिससे बाल लट्टों की सूरत में, गुच्छों की सूरत में बिस्तर भरा पड़ा होता है, कंघे के साथ गुच्छे आ रहे होते हैं। हमारे पास इसका हल क्या है? हमारे पास एक छोटा सा मामूली सा नुस्खा बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि सिर्फ 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर साबित होगा, और जो बाल कसरत से गिर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेदाल पे आए। और मज़े की बात यह है कि डैंड्रफ का, खुश्की का भी खात्मा हो जाएगा। ठीक है। आंवला का पाउडर 1 चम्मच ले लें, ठीक है। लीमू का रस ठीक है। आधा कप ले लें, ठीक है। पतला सा लेप तैयार करें और जड़ों में खलाल कर दें अच्छे तरीके से, और लेंथ पे भी लगाएं, ठीक है। और उसके बाद 3 घंटे के बाद सर को वॉश करें। हफ्ते में 3 मरतबा ये अमल करना है। बाल गिरना बंद हो जाएंगे। बाल गिरना भी बंद होंगे, और साथ, क्योंकि लीमू में विटामिन सी की वाफर मकदार जी होती है, बिल्कुल। और उसमें जो अपनी पकड़ है ना, जैसे ही पोज थोड़े से लूज होते हैं, और लीमू में पकड़ की बड़ी जो है वो ताकत होती है, फौरन ग्रिप को मजबूत करता है और बाल फौरन रुकते हैं। साथ जितना भी स्कैल्प में जमा हुआ डैंड्रफ होता है ना, उसको बाहर निकाल। चलें जी, जिन लोगों के बाल गिरने का बहुत मसला है, गुच्छों में और लट्टों में बाल गिरते हैं, आपने घर में सिर्फ ये 2 मिनट में चीज़ तैयार करनी है। बालों में अच्छे से लेप करें, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा हकीम साहब कह रहे हैं लगाएं, तो आपका ये मसला इंशाल्लाह हल होना शुरू हो जाएगा। हकीम साहब, क्या प्लान है आपके लिए, आपके पास उन लोगों के लिए जब आपके पास कोई पेशेंट आता है मुकम्मल गंजपन के साथ, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? फर्स्ट तो ये है कि वजह पूछी जाती है, क्या वजह बनी है। मोस्टली जो लोग हैं वो एक तो जेनेटिक, जो फर्स्ट, दूसरे नंबर पे पानी का आता है, तीसरे नंबर पे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होना, उसमें मैदा, टाइफाइड, डेंगू, कोरोना, यानी कि मुख्तलिफ या बड़े बुखारों में मुब्तला होना, ये वजूहात आती हैं। अक्सर ऐसे भी मेरे पास पेशेंट आए हैं, बच्चे आए हैं, यंग आए हैं, जो कि ब्लेड के साथ टिंड करवाते हैं कि बाल हमारे अच्छे हो जाए, घने हो जाए। टिंड करवाने के बाद भी बाल नहीं आते। अक्सर औकात ब्लेड के साथ टिंड करवाने से भी रूट्स जल जाती हैं। ये तो आपने अनोखी बात बता दी। हम तो बच्चों की टिंट बार बार इसलिए कराते हैं कि बच्चों के बाल ज्यादा आ जाएंगे। अमूमन बच्चों में हो जाता है। अक्सर मेरे पास बच्चे भी ऐसे आए हैं जिनके दोबारा बाल ग्रोथ ही नहीं करते। अच्छा। लेकिन मोस्टली 22-24 की एज में अक्सर लोग जिनके बाल गिरते हैं ना, वो गलती करते हैं, फ़ौरन ब्लेड लगवा देते हैं कि हमारे बाल रुक जाए और बाल थोड़े थिक हो जाए। लेकिन ज़्यादातर जो है वो खत्म नहीं आते, और लेकिन अक्सर औकात इससे फ़ायदा हो भी जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो मेरे पास ऐसे पेशेंट आए जो कि ब्लेड लगवाया, ख़त्म। आगे आ जाते हैं हम गंजपन की तरफ। पानी की तब्दीलियाँ, मुख्तलिफ बीमारियाँ और जेनेटिक प्रॉब्लम। एक आता है पैच यहाँ पे, क्राउन टॉप एरिया, एक आ जाती है साइडें खाली। हम इसका क्या हल कर सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? ये जो होता है ना टॉप एरिया, यहाँ पर ट्रांसप्लांट भी कामयाब नहीं है। अच्छा। किसी हद तक जो है वो हो जाए वरना नहीं। हसास एरिया होता है। यहाँ पर हमने सुरमा जो आंखों में डालते हैं ना, यहाँ काजल ले लेना। अच्छा। और साथ हमने अदरक, जिंजर लेना है, और उसकी अच्छे तरीके से मसाज करनी है हमने। साथ साथ सुरमा लगाते अदरक को आपने ब्लेंड कर लेना है? नहीं, पीस लेना है उसका पूरा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अगर थोड़ा सा बूस्ट देना है हमने, तो फिर हम डर्मा रूलर इस्तेमाल करेंगे। साथ डर्मा रूलर लगाया, साथ सिलाई के साथ सुरमे को लगा दिया, और ऊपर अदरक की मसाज की। 1-2 दिन करेंगे ना, इससे हल्के हल्के दाने निकलना शुरू हो जाएंगे, पीतनमा। जैसे ही वो इस सिलसिला शुरू हो,
आपने इसको स्टॉप कर देना है। ठीक है। ये ऐसे बूस्ट देता है बालों को, बाल समझ लेके उगाने वाली मशीन कह सकते हैं इसको, अच्छा। इस खुसूसन इस एरिया पे। ये मैं 12 बार का आजमूदा है और ये हज़ारों लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, और वो लोग भी जिनके बाल कम होने के मरहले में होते हैं, और खुसूसन ये जो साइडें खाली होती हैं, यहाँ पर भी ये नुस्खा इस्तेमाल किया जा सकता है।